कौन सा जगत है? नारद जी कह रहे हैं कि ये मंत्रों का राजा है, और भगवान शंकर कह रहे हैं कि भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है, और इस मंत्र का जाप करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। और फिर भी हमें संशय होता है कि कौन सा मंत्र जप, विश्वास नहीं होता हमें। यह तो हमने कथा में जो सुना उस पर विश्वास नहीं किया, या हमें उस मंत्र पर विश्वास नहीं, तब जाकर ऐसा होगा। और तब भगवती जगदम्बा ने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर पुनः पंचाक्षर मंत्र का जप किया। शंभुनां कुर्वता ध्यानम् यत्र दत्तो मनोभवा गंगा अवतरणो नाम प्रस्तो हिमवतः सजा। और उसी जिस गंगा अवतरण नामक पर्वत पर भगवान शंकर तप के लिए आए थे, उसी पर्वत पर भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने इस पंचाक्षर मंत्र का जाप किया। और ग्रीष्म पतितो वहिनी प्रज्वलन्तं दिवानिशं कृत्वा तस्थो च तन्मध्ये सततं जपति मनु। और ग्रीष्म काल में परितो वहिनी चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित की, और उस पंचाग्नि के बीच में भगवती जगदम्बा पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र जप किया। और आहारे त्यक्त परिणाभूत अस्माधिमेवतः श्रुता तेने वीर परिणेति कथिता नाम तस्शिवा। और जब तपस्या करते करते जब उस हिमालय पुत्री शिवा ने पत्ते खाने भी छोड़ दिए, तो तब उस शिवा का नाम देवताओं ने अपर्णा कहा। अपर्णा कही जाने लगी होती। और अंत में जब एक पैर पर खड़े होकर के पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए कठोर तपस्या करने लगी। एवं तस्या तपस्तन्यः चिन्तयन्त्या महेश्वरम् त्रीवर्ष सहस्राणि जगमुखायास्तपोवनेः। और इस प्रकार तप करते करते महेश्वर का चिंतन करते करते उस जगदम्बा के 3000 वर्ष बीत गए उस तपोवन। और हम क्या करते हैं, हम करते थोड़ा है और बोलते ज्यादा है कि हम इतना समय हो गया ये काम करते करते। क्यों कि हमारी जब परीक्षा का समय आता तब हम छोड़ देते उसको करते। परीक्षा तो में तो कठिनाई नहीं आती है। स्तुत्याय भूरि भाषाया त्रिलोचाय नमो नमः। हे त्रिलोचन, हे भूभार को हरण करने वाले, हे मदनांत कामदेव को भस्म करने वाले, हे रुद्र आपको हमारा बार बार नमस्कार है। शिविष्टाय भीमाय भीमाक्षाय नमो नमः। महादेवाय प्रभवे त्रिविष्टपतये नमः। हे शिविष्ट, हे भीम, हे भीमाक्ष को, हे प्रभु रुद्र आपको हमारा नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। और जब देवताओं ब्रह्मादिक देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की भगवान शंकर को प्रणाम किया, तो तब भगवान शंकर ने कहा हे हरे हे विधे देवा सक्रात्या युगपत्समे किमर्थमागता योऽयं सत्यं ब्रूय ममग्रता। अब देखिए भगवान शंकर ऐसी लीला करते हैं, सब कुछ जानते, अभी तो फिर भी पूछ रहे हैं भाई इंद्रादिक देवताओं, हे ब्रह्मा विष्णु तुम यहाँ क्यों आए हो? तो तब ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा हे महेश्वर आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं कि हम किस लिए आए हैं, और फिर भी आप हमसे पूछ रहे तो हम बता देते हैं। क्योंकि हमारे दुख का एक ही कारण है, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हम सभी देवता तारकासुर के आतंक से दुखी हो रहे हैं, और उसकी मृत्यु महाराज तुम्हारे हाथों हो सकती है।
न मेरे हाथों हो सकते, न ब्रह्मदेव के हाथों हो सकते। अगर उसकी मृत्यु उसे वरदान ही ऐसा मिला है, उसकी मृत्यु अगर हो तो तुमसे उत्पन्न पुत्र भी उसे मार सकता है। बस यही कारण, हमारे दुख का तो यही कारण है। गिरिराज हिमालय के घर में खबर पहुंचा दी गई कि भगवान शंकर जो है विवाह के लिए तैयार हो गए हैं। और तब भगवान शंकर ने नारद जी को कैलाश में बुलाया। लगन पत्रिका का प्रवेशन हुआ। कितने दिन पहले भेजी जाती है चिट्ठी? कहीं कहीं एक हफ्ता 7 दिन पहले का विधान है, कहीं कहीं 3 दिन पहले जाती है, लेकिन यहाँ 7 दिन पहले से प्रारंभ हो गया। नारद जी को कह दिया भाई सबको निमंत्रण दे दो। भगवान शंकर ने कहा सबको निमंत्रण दो। अब जैसे जैसे जिसको निमंत्रण मिला वैसे वैसे जो है सब कैलाश में आते गए। और नारद जी जा रहे हैं, कह रहे कि अद्यता सप्तमे चाहनी तद भविष्यति नारद महोत्सवं करिष्यामि लोकीं गतिमाश्रिता। बोले आज से 7वें दिन कैलाश से बारात प्रस्थान करेगी गिरिराज हिमालय के घर के लिए। और नारद जी के कहने पर इंद्रादि विष्णु आदि देवता सब आते गए और सप्त मातृकाओं ने भगवान शंकर का श्रृंगार किया और अद्भुत श्रृंगार। और अब जो है बारात प्रस्थान हिमाचल की नगरी की ओर चलते हैं। अब बारात में चलेंगे। अब कुछ बाराती हैं तो कुछ घराती भी, और सब जो है भगवान शंकर की बारात में गिरिराज हिमालय के घर में बारात कैसे कैसे गई, एक भजन के माध्यम से चलेंगे। बोले आज तो शिव शंकर भगवान की। जय शंकर की बराती आई हिमाचल नगरी। जय शंकर की बाराती आई हिमाचल नगरी। वो जय शंकर की बराती आई हिमाचल नगरी। जय शंकर की बाराती आई हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी बोले हिमाचल नगरी। हिमाचल पुरवासी सब देखने लागे कैसे
बाराती आई भाषण नगरे चले शंकर की बाराती आई भाषण नगरे